हेलो एवरीवन, मैं पूनम रेकी ज्ञान मास्टर आप सबका एनर्जी वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रेकी के बारे में। रेकी क्या है, रेकी कैसे कार्य करती है, रेकी के क्या क्या बेनिफिट हैं, कौन कौन रेकी को सीख सकता है और कैसे हम अपनी डेली लाइफ में रेकी का प्रयोग करें, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो रेकी क्या है? रेकी एक जापानी शब्द है जो रे और की से मिलकर बना हुआ है। रे का अर्थ होता है सर्वव्यापी और की का अर्थ होता है जीवन शक्ति, यानी सर्वव्यापी जीवन शक्ति, जिसे हम लाइफ फोर्स एनर्जी भी कहते हैं। सभी व्यक्ति इस एनर्जी के साथ पैदा होते हैं और इसी एनर्जी के साथ जीते हैं। जो लाइफ फोर्स एनर्जी है वो हर एक व्यक्ति के अंदर फ्लो करती है, जिसे हम ची भी कह लें, की भी कह लें, लाइफ फोर्स एनर्जी चलें, आप जो चाहे इसको नाम दे सकते हो। जो लाइफ फोर्स एनर्जी है वो हमारी पूरी लाइफ को बैलेंस करती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर अच्छे से लाइफ फोर्स एनर्जी है तो हमारी लाइफ का हर एरिया अच्छे से बैलेंस होगा, हमारी हेल्थ अच्छी होगी, हमारी रिलेशनशिप अच्छा होगा, हमारे पास पैसा अच्छा होगा, हम सक्सेसफुल होंगे, यानी अपनी लाइफ के हर एरिया में हम ग्रो करेंगे। अगर हमारी बॉडी के अंदर लाइफ फोर्स एनर्जी अच्छे से फ्लो नहीं कर रही है, हमारे जो एनर्जी सेंटर हैं वो ब्लॉक हैं, तो जो हमारी लाइफ का जो हर एरिया उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, यानी हम अपनी लाइफ में अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे अगर हमारी बॉडी के अंदर लाइफ फोर्स एनर्जी अच्छे से फ्लो नहीं हो रही है। क्योंकि इस यूनिवर्स की सबसे पावरफुल एनर्जी है, सबसे पावरफुल शक्ति है जो हर एक की लाइफ में कार्य करती है। अब रेकी कौन कौन सीख सकता है? रेकी कोई भी सीख सकता है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, कुछ नहीं। हर एक व्यक्ति रेकी सीख सकता है, अपने लाइफ को, दूसरों की लाइफ को हील कर सकता है, इस विश्व को हील कर सकता है रेकी सीखने के बाद। क्योंकि जो रेकी है वो इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है जिसके द्वारा आप अपनी पूरी लाइफ को बदल सकते हो रेकी सीखने के बाद। अब जो रेकी है वो कैसे कार्य करती है? जो रेकी है वो आपके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल तीनों लेवल पे कार्य करती है। आपको तीनों लेवल पे आपकी एनर्जी को बैलेंस करती है। जब आप फर्स्ट अटैचमेंट लेते हो, यानी रेकी लेवल फर्स्ट सीखते हो, तो उसमें आपको 21 डेज तक सेल्फ हीलिंग करनी होती है, जिसमें वो आपकी बॉडी की क्लिनजिंग होती है। जब आप इसमें 24 पॉइंट होते हैं, जब आप 21 डेज तक अपनी 24 पॉइंट की सेल्फ हीलिंग करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर जो भी ब्लॉकेज होती है, जो भी नेगेटिविटी होती है, जो भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो धीरे धीरे रिमूव होना शुरू हो जाते हैं। जब हम सेल्फ हीलिंग करते हैं तो जो हमारी बॉडी के अंदर पहले से जो रोग दबे हुए हैं, जो हमें एलोपैथिक दवाई लेने के बाद जो रोग दब गए थे, तो धीरे धीरे जो रेकी है वो इन जो रोग होते हैं इनको उभार आता है इनमें, यानी जो सिम्टम्स हैं, कुछ हमारे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। जैसे या तो हमें बुखार आ जाएगा, हमारी एनर्जी है जो वो डाउन हो जाएगी, हमें कफ की प्रॉब्लम हो जाएगी, जो हमारा एनर्जी लेवल वो डाउन हो जाएगा। तो इस तरह के हमारे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। जब ये सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं तो लोग क्या करते हैं कि एलोपैथिक की दवाई लेना शुरू कर देते हैं, कि उन्हें हेडेक हो रहा है या उनको फीवर आ गया है तो वो एलोपैथिक की दवाई लेना शुरू कर देते हैं, तो फिर से जो वो रोग है उनको दबाना शुरू कर देते हैं। पर जब हम सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं तो 2 से 4 दिन में ये हमारे सिम्टम्स रहते हैं, उसके बाद ये सिम्टम्स गायब होने शुरू हो जाते हैं और जो हमारा एनर्जी लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो कभी भी जब हम सेल्फ हीलिंग करते हैं तो हमें एलोपैथिक की दवाई नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि फिर से अगर ये रोग हम दबा देंगे तो ये आगे जाके क्रोनिक बीमारी का रूप लेना शुरू कर देते हैं। तो हमें सेल्फ हीलिंग के लिए अगर हमें मान लीजिए हेडेक और हम सहन नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए हम या तो प्राकृतिक चिकित्सा कर सकते हैं, एक्यूप्रेशर कर सकते हैं, या होम्योपैथिक की दवाई ले सकते हैं। पर जो एलोपैथिक की दवाई है जितना हो सके उसे अवॉइड करें, और जो ये सिम्टम्स हैं इन्हें खुद रेकी के द्वारा दूर होने दें। जब ये सिम्टम्स दूर हो जाएंगे तो धीरे धीरे जो आपकी बीमारी थी वो भी दूर होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो बीमारी आपके अंदर है, जब आप 21 डेज की सेल्फ हीलिंग करोगे तो जो रेकी वो आपकी डीप हीलिंग करती है, और जो बीमारी उसकी जड़ पे प्रहार करती है। जो जब डीप हीलिंग करेगी, जो उसका रूट कॉज होगा उसको जड़ से खत्म करती है, जिससे कि वो बीमारी दोबारा से आपके पास नहीं आए। जो रेकी हो जड़ पे कार्य करती है। तो जब सेल्फ हीलिंग करोगे तो एलोपैथिक की दवाई ना लें, और सेल्फ हीलिंग करने के बाद 2 से 4 दिन के बाद आप फिर से नॉर्मल हो जाओगे, और जो आपका एनर्जी लेवल है वो आपका बढ़ने लगेगा, आपके जो रोग थे वो खत्म होने लगेंगे, आप फिजिकल मेंटल रूप से स्वस्थ होना शुरू हो जाओगे। जो आपके नेगेटिव इमोशंस थे वो दूर होना शुरू हो जाएंगे। जिसको भी जैसे एंजाइटी होती है या डिप्रेशन होता है, जब वो सेल्फ हीलिंग करते हैं, रेकी करते हैं, तो उनको मेंटल पीस आना शुरू हो जाता है। जो उनके नेगेटिव विचार हैं वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जो नेगेटिव विचार जो होते हैं वो क्यों आते हैं? जब हम नेगेटिव विचार सोचते हैं तो जिसके द्वारा जो हमारी ब्लॉकेज हैं, जो हमारे एनर्जी सेंटर है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं, तो हमारे मन के अंदर सुसाइड के थॉट्स आना शुरू हो जाएंगे, नेगेटिव विचार आते हैं, तो जो हमारा बॉडी का एनर्जी लेवल है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। जब हम रेकी करते हैं तो इस तरह के विचार हमारे खत्म होने लगते हैं, जो हमारे नेगेटिविटी है वो दूर होने लगती है। तो जो रेकी है
वो हमारे जीवन में पॉजिटिव चेंज लाती है। जब हम सेल्फ हीलिंग करते हैं, किसी दूसरे की रेकी करते हैं, तो रेकी कभी भी किसी नेगेटिव चीज़ के लिए कार्य नहीं करती है। अगर आप चाहते हैं, आप रेकी कर रहे हैं और किसी का बुरा आप चाह रहे हैं, तो रेकी उस चीज़ के लिए कभी भी कार्य नहीं करेगी। रेकी हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट के लिए, पॉजिटिव चीज़ के लिए कार्य करती है। अगर आप किसी के लिए अच्छा चाह रहे हैं, किसी के जीवन में अच्छा बदलाव चाह रहे हैं, तो रेकी उसके लिए कार्य करेगी। पर किसी के लिए अगर आप बुरा करके उसकी हीलिंग कर रहे हैं, तो रेकी कभी भी आपके लिए कार्य नहीं करेगी। अब हमारी लाइफ में ब्लॉकेज, जो हमारे एनर्जी सेंटर में ब्लॉक क्यों होते हैं? क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर अच्छे से एनर्जी फ्लो हो रहा होता है, पर जब हम धीरे धीरे समाज में आते हैं तो जो हमारे विचार हैं वो नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं। हम दूसरों के बारे में बुरा सोचने लगते हैं, अब हमें गुस्सा आने लगता है, हमारे जो इमोशंस हैं वो नेगेटिव होने लगते हैं, हमारे जो विचार हैं वो नेगेटिव होने लगते हैं। जब ये हमारे अंदर नेगेटिव विचार और नेगेटिव इमोशंस आते हैं, तो जो हमारे एनर्जी सेंटर हैं वो ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं, और जो हमारा एनर्जी, जो हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती है, जिससे हमारे अंदर बीमारी आना शुरू हो जाती है। जब हम रेकी हीलिंग करते हैं तो इस एनर्जी सेंटर को ओपन करती है, आपकी डीप हीलिंग करती है, जिससे 21 डेज के बाद आपकी जो बॉडी पूरी तरह से क्लीन हो जाती है, और आप एक बिल्कुल नए रूप में, नई एनर्जी के साथ अपना जीवन शुरू कर सकते हैं जब आप सेल्फ हीलिंग करते हैं। अब जो रेकी हीलिंग है, ये आपके फिजिकल लेवल पे ही कार्य नहीं करती, बल्कि ये आपके और एरिया में भी कार्य करती है। जब आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी आपके अंदर अच्छे से प्रवाह कर रही है, तो आप फिजिकल, मेंटल और इमोशनल तीनों लेवल पे स्वस्थ होंगे। साथ में आपकी लाइफ के और एरिया, जैसे आपकी हेल्थ हो गई, आपका रिलेशनशिप हो गया, आपकी मनी हो गई, आपकी सक्सेस हो गई, अगर और भी एरिया हैं वो भी आपके बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपका किसी के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है और आपके साथ रिलेशन अच्छा करना चाहते हैं, तो आप रेकी के द्वारा अपना रिलेशन अच्छा कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा कम है, आपके पास पैसा नहीं बढ़ रहा है, आपकी इनकम अच्छी नहीं है, तो रेकी के द्वारा आप इस चीज़ को भी हील कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों में अच्छी आदतें नहीं हैं, आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, आपके बच्चों को आपको, तो इन चीज़ के द्वारा, रेकी के द्वारा आप अपने बच्चों को भी हील कर सकते हैं। मान लीजिए आपका बच्चा एग्जाम देने गया है, तो आप उस बच्चे को उस टाइम पे एग्जाम के टाइम आप उसको हीलिंग दे सकते हो, जिससे वो अच्छे से अपना एग्जाम दे सके। रेकी जो है आपके पास्ट को हील करती है, आपके फ्यूचर को हील करती है। अगर पास्ट में आपका कोई भी ट्रॉमा है, कोई भी नेगेटिविटी है जो आपको इस टाइम परेशान कर रही है, तो आप अपने पास्ट को रेकी के द्वारा हील कर सकते हो। जो आपका जो प्रेजेंट है वो अच्छे, इस टाइम आपके सामने जो चीज़ें आ रही है उनको, ब्लॉकेज को हटाने के लिए अपने पास्ट को हील कर सकते हो। अपने फ्यूचर में अगर आपका कोई इवेंट है, तो आप उसको रेकी भेज के उस इवेंट को सक्सेसफुल करने के लिए आप रेकी भेज सकते हो। तो रेकी एक ऐसी हीलिंग है जो आपके लाइफ के हर एरिया में कार्य करती है। आपका लाइफ का कोई भी एरिया हो, आप उसमें, आपकी जीवन की कोई भी प्रॉब्लम हो, तो रेकी उस हर चीज़ में कार्य करती है। अगर आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम, आपको कोई भी बीमारी किसी भी तरह की है, आप रेकी के द्वारा अपनी हर चीज़ की हीलिंग कर सकते हो। जब आप रेकी करते हो तो कम से कम आप 21 डेज ले लीजिए, 3 मंथ्स ले लीजिए, 3 मंथ मैक्सिमम ले लीजिए। 3 मंथ के अंदर कोई भी आपकी जो हीलिंग है वो आपका पूरा अच्छे से रिजल्ट दे सकती है। और कोई छोटी आपकी विश है, तो आप कम से कम 21 डेज में आपकी विश पूरी होने लगती है। क्योंकि रेकी के अंदर ऐसे छोटे छोटे हमारे टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा आप अपने गोल को अच्छे से अचीव कर सकते हो। अगर आपके कोई भी गोल है, आप उन्हें अचीव नहीं कर पा रहे, तो रेकी के द्वारा आप अपने गोल को अच्छे से अचीव कर सकते हो। जो आपके गोल है उन्हें, और आपका जो माइंड है उसको पॉजिटिव बनाती है। अगर आपका जो स्पिरिचुअल लेवल है उसको बढ़ाती है, आपके भगवान में जो है आस्था बढ़ाती है। जो रेकी है आपको पॉजिटिव बनाती है। तो रेकी एक इतनी पावरफुल एनर्जी है जो आपकी पूरी लाइफ को बदल सकती है। जब आप डेली लाइफ में रेकी का प्रयोग करते हो, तो जब आप अपने खाने को चार्ज करते हो, अपने पानी को चार्ज कर सकते हो रेकी के द्वारा, या अपने घर को चार्ज कर सकते हो। आपके घर में कोई भी नेगेटिविटी है, आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, या आपको लगता है बहुत हैवीनेस है, तो आप रेकी के द्वारा अपने घर को बैलेंस कर सकते हो। आप पूरे विश्व को हील कर सकते हो, अपने पेड़ पौधों को, अपने पक्षियों को, जानवरों को, पेट्स को, इन सब को आप रेकी के द्वारा हीलिंग दे सकते हो। अब क्यों हीलिंग देने से जो इनकी पावर बढ़ती है, इनकी एनर्जी बढ़ती है, पर दूसरों को रेकी देने से पहले आप खुद को सेल्फ हीलिंग करें, जिसके द्वारा अगर आप सेल्फ हीलिंग करते हैं तो आपकी पावर बढ़ जाती है। क्योंकि जब तक आप सेल्फ हीलिंग नहीं करेंगे तो आपकी पावर नहीं बढ़ेगी, तो आप दूसरों को अच्छे से रेकी नहीं दे सकते। इसलिए सबसे पहले खुद की हीलिंग करें, अपने घर की हीलिंग करें, उसके बाद आप दूसरों को हीलिंग दें। जब आप दूसरों को हीलिंग देंगे तो इससे आपकी भी पावर बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो रेकी है वो इतना अच्छा टूल है, इतनी अच्छी ब्यूटीफुल एनर्जी है जो आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकती है जब आप सेल्फ हीलिंग करते हैं। पर जो रेकी वो आपको डेली करनी है, यानी आपने रेकी सीख लिया और उस पर कार्य नहीं कर रहे हैं और आप कहेंगे कि रेकी हमारे लिए कार्य नहीं करती है। जब आप
रेकी सीखने के बाद जब आप डेली रेकी करते हैं, उस पर वर्क करते हैं, तो ही रेकी आपके जीवन में बदलाव लाएगी। अगर रेकी सीखने के बाद आप कुछ नहीं करते हैं तो रेकी आपके जीवन में बदलाव नहीं लाएगी। रेकी एक पॉजिटिव एनर्जी है, एक ईश्वरीय एनर्जी है जो आपके जीवन में चेंज लाती है। आपकी जो है लाइफ के हर एरिया को बदल सकती है। जो रेकी है वो आपको फिजिकल, मेंटल और इमोशनल रूप से बैलेंस करती है। आपके हर लाइफ के हर एरिया को बैलेंस करती है। आप जो चीज़ चाहे रेकी के द्वारा हील कर सकते हैं। रेकी कोई भी सीख सकता है। रेकी एक इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो मैं चाहती हूँ कि हर एक व्यक्ति रेकी सीखे, यानी या हर एक घर में एक व्यक्ति को रेकी आनी चाहिए, जिससे वो अपने आप को हील कर सकता है, अपने परिवार को हील कर सकता है, अपने घर को हील कर सकता है, पूरे विश्व को हील कर सकता है। तो आप ज़रूर रेकी सीखिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।